नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। ताजमहल की शाही मस्जिद में नमाज पढ़ रहे 4 युवकों को सीआईएसएफ की टीम ने पकड़ा। सीआईएसएफ की टीम ने बताया है कि 6 लोग पढ़ रहे थे ताजमहल की शाही मस्जिद में नमाज, जहां की 2 लोग भीड़ का सहारा लेकर भाग गए और 4 लोगों को सीआईएसएफ की टीम ने पकड़कर किया है उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले, ताजगंज पुलिस थाने के हवाले। आपको बता दें कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, ये 4 इनमें से 4 में से 3 युवा हैं हैदराबाद के और वहीं एक रहने वाला है आजमगढ़ का। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से बताया गया है कि इन चारों आरोपियों के खिलाफ 153 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो इन चारों आरोपियों से कर रही है जांच और पूछताछ। आखिरकार ये गिरफ्तारी क्यों की गई है और सीआईएसएफ की टीम ने इन 6 युवाओं को पकड़ जैसे ही नमाज पढ़ते हुए देखा, इनकी गिरफ्तारी क्यों की गई है वो भी हम आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल मामला ये है कि जिस तरीके से कुतुब मीनार और ताजमहल को लेकर इस समय पर सियासत गरमाई हुई है, जहां तमाम लोगों का कहना है कि ताजमहल जो है वो अवैध तरीके से बना हुआ है, तो वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सही बना हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं ताजमहल और कुतुब मीनार को लेकर सियासत देखी जा रही है और मामला कोर्ट में भी चल रहा है। अब देखना अहम ये है कि किस तरीके से ये जो 6 युवा बाहर से पर्यटन के तौर पर ताजमहल घूमने आए और यहीं पर इन 6 युवकों ने कुछ लोगों को शाही मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए देखा और उनको ही देखकर ये लोग भी वहां पर पढ़ने लगे नमाज। और जैसे ही सीआईएसएफ की टीम ने इन लोगों को देखा, उन्हें पकड़ा और उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया। तो अब चीजें सामने निकलकर सामने ये आ रही हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिर्फ शुक्रवार को ही स्थानीय निवासी ताजमहल की शाही मस्जिद में पढ़ सकते हैं नमाज। और आपको ये भी बता दें कि जो गिरफ्तारी की गई है इन 4 युवकों की, जिसमें से 6 युवा थे जो कि नमाज पढ़ रहे थे शाही मस्जिद में, पर 2 भीड़ का सहारा लेकर वहां से भाग गए और 4 को गिरफ्तार किया गया है। और 4 में से 3 हैदराबाद के रहने वाले हैं, हैदराबाद के तेलंगाना के, तो वहीं एक व्यक्ति है इनमें से उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का। यानी कि नियम व्यवस्था कानून पता होने के बावजूद भी शायद यहाँ पर नमाज पढ़ी गई है। और पुलिस की तरफ से भी और जो सीआईएसएफ की जो टीम है उनकी तरफ से भी कहा गया है कि ये जो नमाज पढ़ने का काम शाही मस्जिद में किया जा रहा था, ये इससे विरोध भड़क सकता था, हिंसा हो सकती थी, इसीलिए इन लोगों की गई है गिरफ्तारी। बहर आपको ये भी बता दें कि इन 4 युवाओं की जहां उत्तर प्रदेश पुलिस में गिरफ्तारी हो चुकी है, ताजगंज जो थाना है वो इन 4 लोगों से पूछताछ कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंतजामिया कमेटी ने किया है इन 4 युवाओं की गिरफ्तारी को लेकर विरोध और कहा है कि अगर ऐसा कोई नोटिस है या कि ऐसा कोई आदेश भी है कि शुक्रवार के अलावा कोई शाही मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता, तो पुलिस और प्रशासन को यहाँ पर लगा देना चाहिए बोर्ड। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बोर्ड लगाने की बात इंतजामिया कमेटी की तरफ से की गई है वो इसीलिए की गई है क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आके नमाज अदा करते हैं, जिससे कि प्रदेश में दंगे भड़कने की स्थिति भी पैदा हो सकती है। क्योंकि आज लगातार ये मामला सामने आ रहा है, चाहे फिर वो ज्ञान वापी का हो या ताजमहल और या फिर दिल्ली में बना कुतुब मीनार। वैसे तो ताजमहल को लेकर तमाम सियासत जारी है, दुनिया का 7वां अजूबा है ताजमहल। नमाज की बात की जाए तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी एक याचिका जिसमें कहा गया था कि हर दिन पढ़ सकते हैं ताजमहल की शाही मस्जिद में नमाज, पर उस याचिका को कोर्ट की तरफ से ठुकरा दिया गया था और सिर्फ ये कहा गया था कि शुक्रवार को ही स्थानीय निवासियों के लिए अलाउड होगा, सिर्फ अनुमति मिलेगी नमाज पढ़ने के लिए, वो भी आईडी देखकर लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। यानी कि किस तरीके से जो व्यवस्था है उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी इन 4 युवकों की तरफ से, और यही चीजें देखी जा रही हैं पुलिस की तरफ से भी। जैसा कि पुलिस के एसपी विकास कुमार जो कि उत्तर आगरा के सिटी और एसपी हैं, उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया है कि पहले
सीआईएसएफ की टीमों ने इन लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा और फिर इन लोगों को पकड़ा और फिर उत्तर प्रदेश के ताजगंज थाना के हवाले किया गया है। और अब हम लोग इन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं, पुलिस की तरफ से क्या अपडेट सामने आएगी, वो तो खैर बात की बात है। पर चीजें अब ये भी सामने आ रही हैं जो कि इन युवाओं की तरफ से गवाही दी गई है कि पहले इन युवाओं ने, जो लोग हैं, जो हैदराबाद से आए हुए जो पर्यटक हैं, इन लोगों ने और लोगों को भी यहाँ नमाज पढ़ते हुए देखा था और उनको देखकर ही ये लोग वहाँ नमाज पढ़ने बैठ गए थे। अब देखना अहम ये होगा कि प्रशासन इस पर अगली कार्रवाई क्या करता है और ये मामला कहां तक जाता है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आज जिस तरीके से आक्रांताओं के द्वारा कोई भी चीज बनाई गई हो भारत में, आज उसको लेकर लगातार विरोध हो रहे हैं और जनता सच जानना चाहती है। और इसी को लेकर याचिका अभी कुछ दिन पहले कोर्ट में भी डाली गई थी ताजमहल के सर्वे को लेकर। उसमें कई रूमों को, जो कई दरवाजे हैं, कमरे हैं ताजमहल के, उन्हें खोलने से भी कोर्ट की तरफ से मना कर दिया गया था। इसके पीछे भी आज लगातार जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आखिरकार ऐसे क्या राज हैं जो आज तक हमसे छुपे हुए हैं, और उन्हीं को जानने के लिए आज जो देश की जनता है वो काफी ज्यादा उत्सुक है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आज इंतजामिया कमेटी जो इन 4 गिरफ्तारियों का विरोध कर रही है और कह रही है कि ये जो गिरफ्तारी की गई है ये गलत है। अगर इस तरीके के आदेश हैं तो निर्देशों को, मतलब एक बोर्ड लगा देना चाहिए, निर्देश लगा देने चाहिए, दीवारों पर बोर्ड लगा देने चाहिए। तो ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी ताजमहल में भगवा कपड़े पहनकर हिंदुवादी नेता या फिर हम कहें परमहंस आचार्य को भी रोक लिया गया था, जब वो भगवा कपड़े पहनकर ताजमहल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। और तब भी टीम की तरफ से उनको रोक लिया गया था और कहा गया था कि इस तरीके से वो अंदर नहीं जा सकते, यानी कि सीआईएसएफ की टीम की तरफ से उनको भी रोका गया था। तो इस तरीके की बातें नहीं की जा सकती कि सिर्फ एक धर्म विशेष को देखकर ही ये सीआईएसएफ की टीम ने कदम उठाया है। इससे पहले जब भी सीआईएसएफ की टीम को लगा है कि हालात बिगड़ सकते हैं या फिर इस तरीके की चीजें ठीक नहीं है, तब ही सीआईएसएफ की टीम ने कदम उठाया है। आपको खैर ये भी बता दें कि जिस वक्त पर परमहंस आचार्य को ताजमहल में नहीं एंट्री करने दी थी भगवा कपड़े पहनकर, उस समय पर कई हिंदू संगठनों ने इसका बवाल भी किया था और आगरा में प्रदर्शन भी हुए थे इस पूरे मामले को लेकर। पर ये देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस और सीआईएसएफ की टीम किस तरीके से काम कर रही है। जैसा कि पहले हमने जिक्र किया कि जहां आगरा से लेकर कुतुब मीनार को लेकर आज तमाम मामले कोर्टों में चल रहे हैं, ज्ञानवापी भी इनमें से एक है जिसके पीछे क्या सत्य है आज जनता जानना चाहती है। और इसी को लेकर याचिका लगाई गई है कोर्ट में, वाराणसी कोर्ट में। अगर हम बात करें कुतुब मीनार की या फिर ताजमहल की, तो इसको लेकर तमाम नेताओं की बौखलाहट पहले ही सामने आ चुकी है, चाहे फिर वो असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जो कि ये कहते हैं कि ताजमहल और कुतुब मीनार को तोड़कर बना लीजिए, या फिर तमाम तरीके की चीजें महबूबा मुफ्ती की तरफ से बोली गई। और उन्होंने कहा कि इस तरीके के मुद्दे इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं क्योंकि व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। ये तमाम सवाल और ये जो बयान है ये पहले ही दे चुकी हैं महबूबा मुफ्ती। और वही हम आपको बताएं, असदुद्दीन ओवैसी भी कुतुब मीनार के मामले को लेकर और ताजमहल को लेकर काफी बार बयानबाजी कर चुके हैं, क्योंकि जब भी इस तरीके से जो असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि भारत के मुसलमानों का बाहर से आए आक्रांता और मुगलों से कोई लेना देना नहीं है, पर वहीं अगर देश की जनता की तरफ से कुतुब मीनार से लेकर ताजमहल की सच्चाई जानने के पीछे याचिका डाली जाती है और जब भी आंदोलन या सवाल उठाए जाते हैं तो इन सवालों के जवाब देने के लिए या फिर राजनीति करने के लिए वही लोग सबसे पहले आगे आते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं है और मुगलों के द्वारा बनाई गई चीजों के पीछे की आज अगर सत्य जानना चाहती है भारत की जनता, तो उसको लेकर इन्हीं लोगों की तरफ से विरोध किया जाता है जो अपने आप को एक तरफ भारतीय बताते हैं और दूसरी तरफ मुगलों के द्वारा बनाई गई चीजों का
संरक्षण करने का काम करते हैं। जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी कई बार अपने बयानों में ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार का जिक्र कर चुके हैं। खैर, अगर हम बात करें ज्ञानवापी की, तो ज्ञानवापी को लेकर मामला जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर वाराणसी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना जवाब दे चुका है इस पूरे मामले को लेकर कि ज्ञानवापी के जितने भी मुद्दे हैं और जितने भी केस वाराणसी कोर्ट में हैं उसका सबका निवारण करे वाराणसी की कोर्ट और एक एक करके सब पर सुनवाई करे। अब देखना अहम ये भी होगा कि कोर्ट आखिरकार कब तक फैसला लेती है और जितनी भी याचिकाएं कोर्ट में पड़ी हुई हैं उसके एक के बाद एक सुनवाई हो रही है। पुरातत्व की जो टीम है वो पहले ही चीजों को सामने रख चुकी है, क्योंकि हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी के अंदर वजूखाने के अंदर शिवलिंग मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से उसे बार बार पर फव्वारा बताने का काम किया जा रहा है। और यही बयान फिर से हम वही चीज दोहराएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी और महबूबा मुफ्ती भी इस पर बयान देकर कह चुकी हैं कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप पूरे इस मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।